उसमें सभी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। और ये सरकार जो ये हमारी स्कीम 1975 से 2 अक्टूबर 1975 से चली थी और आज तक हमें सोशल वर्कर ही सरकार हमें मानती है। और जो इसमें ये लेबर कोड मजदूरों के लिए सरकार ने बनाई है, ये मजदूरों के लिए बहुत ही घातक हैं और हम इनको बिल्कुल लागू नहीं होने देंगे। इसीलिए पूरे देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल हम करने जा रहे हैं और सरकार को बताएंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो यूनियन है पूरे जोर और शोर के साथ हड़ताल में शामिल होगी। उस दिन हमारे ना सेंटर खुलेंगे, ना ही हम कोई सेंटरों में खाना बनाएंगे, ना ही हमारा पोषण ट्रैकर ऐप हम चलाएंगे। और साथियों, जो सरकार हमारे साथ करने जा रही है, 1975 से हम लगे हुए हैं, आज तक हमें मजदूर नहीं माना सरकार ने। ये भी हमारी लड़ाई है। हमारी ये जो मांग है 26,000 न्यूनतम वेतन की, और हमें जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा सरकार नहीं देती तब तक हमें 26,000 न्यूनतम वेतन दे। जो हमारी बहनों का किराया, क्रैच वर्करों का किराया, जो हमारी जो मूल समस्याएं हैं, सरकार उनको समय रहते पूरा करे। अन्यथा आंगनवाड़ी वर्कर कोई भी आंदोलन या कोई भी हड़ताल करने से गुरेज नहीं करेंगी और जिसका पूरा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं सरकार से कि ये जो तमाशा बनाया हुआ है, ये हमें मोबाइल फोन देके और 5G का हमारे अधिकारी बता रहे हैं कि हमने 5G का दिया हुआ है, उनके हमारे पास वीडियो भी है, तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो उसे 5G का घोषित करें कि हमने 5G का दिया हुआ है, अन्यथा हमें वो मोबाइल जो सरकार ने दिए हुए हैं उन्हें चेक कराएंगे, पूरे तरीके से बताएंगे कि हमारी बहनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये जो लाभार्थियों का OTP KYC करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हम मंत्री से भी मिल चुके हैं और अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। हमने कई बार उनको कहा है कि इसका समाधान करें। हमने कई बार ये भी कह लिया सभी से कि अगर आप सिंपल फोटो हमारे से ले लो, KYC OTP ना करवाओ, OTP लोग हमें नहीं देते, हमारी वर्करों के साथ हादसे हो रहे हैं, उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो एक बार फिर मैं कहना चाहती हूँ, सरकार जो मजदूरों के खिलाफ ये लेबर कोड बना रही है, इनको हम किसी कीमत पे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जो रजिस्ट्रेशन नंबर 1442 है, CI2 से संबंधित है, इसके सहयोगी, उनकी राज्य की सचिव। जो ये सरकार ने पोषण ट्रैकर जो चलाया है, ये पूरे भारत में चला हुआ है और इसमें पूरे भारत में वर्करें परेशान हैं और परेशान होने के कारण ही ये लगातार धरने प्रदर्शन चल रही हैं। अब सरकार कह रही है कि हमने फ़ोन दे दिए। सरकार ने फ़ोन दे दिए, ना डाटा दिया है ढंग से, ना सिम दी है हमें। डाटा सरकार हमें देती है 500 रुपये 3 महीने का, जबकि 1 महीने का डाटा 300 रुपये का लग जाता है। और वो फ़ोन है जो वो अभी राज्याध्यक्ष ने बताया, वो 3G के फ़ोन हैं, वो नहीं चल रहे हैं। और हम काम करने के लिए पोषण ट्रैकर पे मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं विभाग के, चाहे वो सुपरवाइजर हैं, CDPO हैं या POs हैं, जो भी हैं, आए वो काम करवाएं। क्योंकि KYC में जो दिक्कत आ रही है वो हमें OTP नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि मान लो एक गर्भवती महिला है, फिर उसको बच्चा हुआ है, अब बच्चे का तो आकार हर महीने बदलता रहता है और वो हर महीने फ़ोटो सबमिट नहीं होता और इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हैं। और जो विभाग है हमारा ICDS का, उस विभाग को 50 साल हो गए लगातार। कोई भी विभाग 50 साल तक कच्चा नहीं रहता। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, हम काम करने के लिए तैयार हैं। सरकार हमें जिस प्रकार का भी काम सौंपती है वो हम करते भी हैं, मना भी नहीं कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। लेकिन जो सरकार को हमारी न्यूनतम वेतन की है डिमांड, तो वो हमारी जब तक पूरी करे, जब तक हमें सरकारी कर्मचारी घोषित ना करे। तो 26,000 रुपये हमारी मांग है, प्रमोशन का है। और इसके लिए हमारा जो वर्कर हेल्पर से वर्कर जो प्रमोशन के लिए है, उसमें जो इन्होंने एज
लगाई है एज लिमिट को वो ख़त्म करें, और इसके साथ ही जो हमें राशन दे रहे हैं लाभार्थियों को वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का दें, क्योंकि कई प्रकार का राशन ऐसा है जो लाभार्थी खा ही नहीं पा रहे हैं उसको, तो वो राशन वेस्ट जा रहा है। तो इसलिए सरकार पैसा खर्च भी रही है और वो लाभार्थियों के काम भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं है। ऐसे तो अगर कहें तो हम सरकारी खजाने के पैसे की वेस्टेज कर रही हैं। इसके साथ ही हमारा जो मेहनताना है, वेजेज हम जिसको बोलते हैं, दिसंबर के महीने से सेंटर के वेजेस नहीं है, यानी कि सेंटर के वेजेस के लिए हमें जो 3000 रुपये सेंटर का वेज मिलता है हरियाणा सरकार में, जो हमें 11,750 रुपये देती है, तो इस प्रकार से जो सेंटर के वेजेज हैं वो हमारे 6-6 महीने तक नहीं आते हैं, जिससे हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस विभाग में हमारी 80% महिलाएं हैं जो वो विडो हैं। और इसके लिए हम जो एक विभाग से यही कहेंगे कि भाई आप हमारे वेजेज हैं जो टाइम से दो, हमारा न्यूनतम वेतन लागू करो, पोषण ट्रैकर पे काम करवाने के लिए हमें पूरी सुविधा दी जाए, और हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटरों का किराया हो वो टाइम से दिया जाए, और हमारा जो खाने का जो लाभार्थियों का है वो क्वालिटी अच्छी हो, रेगुलर टाइम से दिया जाए। इन तमाम मांगों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो 9 तारीख की हड़ताल है उसमें हम पूरी हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर पूरा बढ़ चढ़कर हम प्रदर्शन करेंगे, और तमाम हरियाणा के सारे सेंटर हम इस दिन बंद रखेंगे, और हमारी जो वर्कर हेल्परें हैं सारे की सारी उस दिन 9 जुलाई को हड़ताल सड़कों पर रहेंगी। मैं सोना देवी जिले की प्रधान, और मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि जैसे हमारी ये 50 साल से हमारा विभाग चल रहा है ये, तो इसको पक्का करे सरकार। और दूसरी बात ये कि जो हमारा आंदोलन हुआ था 20 और 21 में, उसमें टर्मिनेट 975 हरियाणा की जो बहनें हुई थी उनकी ये जो सैलरी मानदेय है ये रोका गया है। ये बिल्कुल गलत बात है कि भी इस हड़ताल तो सभी कर रहे हैं, तो उनका पैसा ही क्यों रोका गया। बहुत गरीब तबके से हेल्पर हैं और वर्कर हैं, तो उनका जब इतने एक साल का 7-7 महीने का पैसा नहीं आएगा जो लाख रुपए के आसपास पड़ता है, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ेंगे। सरकार से मैं ये अपील भी करती हूँ कि भी उनका टर्मिनेट का सभी का पैसा डाले, और जो हमारा मानदेय है वो बढ़ाए 26,000 रुपये। और जो 9 तारीख की हमारी हड़ताल है ये पूरी सेंटर बंद तालाबंद हड़ताल होगी, और ये सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बिल्कुल बढ़ चढ़ कर भाग लेंगी। जो 4 कोड लेबर ये सरकार लगाना चाहती है उसको हम लागू नहीं होने देंगे, यही हमारा मिशन है, और इस हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णा है, मैं पलवल जिले की प्रधान हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे 2021 में जो 18 में भी घोषणा की थी उन्होंने, और 21 में भी इस बात को माना था, मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि भी हेल्पर को 4थे दर्जे का कर्मचारी और वर्कर को 3रे दर्जे का कर्मचारी बनाया जाए, वो उन्होंने बात अभी तक पूरी नहीं करी। और एक 2018 में जो घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे दिखाया था कि वर्कर के 1500 रुपये और हेल्पर के 750 रुपये बढ़ाए जाएंगे, वो हमें आज तक नहीं मिले। तो क्या उनकी घोषणाएं झूठी हैं? जब मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बात बोल देते हैं और ये कह देते हैं कि ये मेरे संज्ञान में नहीं था, तो आम आदमी फिर क्या इसमें कर सकता है बताओ। जब मुख्यमंत्री इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो उन्होंने भी तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। तो ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए, और जो हमारा किराया है वो टाइम पे आना चाहिए, और बहुत सी हमारी मांगे और भी हैं, जैसे कि हमारे बताया है हमारे अध्यक्ष जी ने कि भी जब तक हमें कर्मचारी ना बनाया जाए, जब तक हमें 26,000 रुपये वेतन दिया जाए, इन्हीं सभी मांगों को लेके हम 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल करेंगे।